नमो बुद्धाय। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं, कभी छोटी तो कभी बड़ी, और हमें हर समस्या का सामना धैर्यपूर्वक और शांत रह के करना चाहिए। ये बात अक्सर हमारे बड़े हमसे कहते ही हैं, पर कभी कभी तो हम उन समस्याओं से धैर्यपूर्वक और शांत रह के उनका निपटारा कर लेते हैं, पर कभी कभी समस्याएं इतनी जटिल और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उनको नहीं सॉल्व कर पाते। तब ऐसे में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि जिस वक्त हमारे सामने कोई समस्या आए और हमारे पास ऐसा कोई भी ना हो जो हमारी मदद कर पाए, तो हम अकेले ही उन समस्याओं से कैसे निपटारा पाएं। इसके लिए आज की हमारी गौतम बुद्ध की कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। आपको ऐसी समस्याओं के लिए समाधान अवश्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि समस्याओं से समाधान हम कैसे प्राप्त करें। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, महात्मा, इसका थोड़ा उत्तर मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। तभी एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला हुआ नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे अलग किया जा सके। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि पहले समस्याओं के मूल रूप को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना भी बहुत आसान हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम भी यही गलती करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या में फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक और शांत तरीके से उस समस्या पर गौर करेंगे तो हम उस समस्या का असली कारण जान पाएंगे। और अगर हमें उस समस्या का कारण ही पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो समस्या को हम आराम से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी समस्या आए तो घबराना नहीं है, उस समस्या का समाधान जरूर होता है। जैसे हर कारण का अंत होता है, वैसे ही हर समस्या का भी अंत होता है। शुरू है तो अंत जरूर होता है। तो